सर्दियों की कुर्ती के लिए मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन आपको इस गुलाबी फैब्रिक पर बनाकर शेयर करूंगी और बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इस डिज़ाइन को आराम से बना सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बुकरम लूँगी, जिसको डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ से मैं नेक चौड़ाई 2.7 इंच लूँगी। ये देखिए 3 में 2 कम यानी 2.7 इंच की मैंने यहाँ पर नेक की चौड़ाई ली है और लंबाई में तकरीबन 5 इंच लूँगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपको छोटा नेक बनाना है तो आप ये वाली मेजरमेंट भी रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं इन निशानों को आपस में मिलाकर एक चौकोर बॉक्स बनाऊंगी। इस तरह से एक स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद मैं अंदर की तरफ गोलाई लूँगी और बहुत ही परफेक्ट शेप में मैं यहाँ पर राउंड बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह से, और कुछ इस तरह से मैंने राउंड बना दिया है। अब इसके बाद मैं तकरीबन ऊपर की तरफ से 1.7 इंच रखूँगी, 1.6 इंच यहाँ पर मैं रखूँगी इस तरह से बाहर की तरफ, और राउंड शेप के हिसाब से 1.6 का निशान मैं नीचे तक लगाऊंगी और नीचे तक निशान लगाने के बाद मैं इसको भी राउंड शेप दूंगी। अगर आपकी अंदर की गोलाई अच्छी होगी तो आपकी बाहर की गोलाई भी बिल्कुल इसी तरह सेम बनकर रेडी होगी। तो आपको अंदर की गोलाई अच्छी रखनी है क्योंकि बिल्कुल इसी तरह बाहर का राउंड भी बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर भी हमने राउंड बना दिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने बहुत ही खूबसूरत सा राउंड बनाया है। अब यहाँ पर मैं 1 पॉइंट का निशान लगाऊंगी। तो डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर मैं राउंड टेप का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास कोई भी चूड़ी होगी तो आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर राउंड टेप है तो मैं इस राउंड टेप का इस्तेमाल करूँगी। तो टेप को पॉइंट के ऊपर रखते हुए मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी। ये देखिए राउंड में मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर मैं तकरीबन आधे इंच का गैप छोड़ूंगी। यहाँ पर मैं 0.5 यानी आधे इंच का यहाँ पर गैप छोड़कर दोबारा से राउंड शेप दूँगी और इसी तरह मैं ऊपर तक इसको शेप दूँगी। इस तरफ भी मैं आधे इंच का गैप छोड़ूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच गैप छोड़ा है। अब इसके बाद यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन को ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब बाहर की तरफ मैं आधे इंच का यहाँ पर मार्किंग लूँगी। आधे इंच से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ बाहर की तरफ भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूँगी। ये देखिए बहुत आराम से मैं इसको सबसे पहले बाहर की तरफ कट करूँगी। अब इसके बाद ये जो आपको ऊपर वाली लाइन दिख रही होगी उसको भी मैं इस तरह से कट कर दूंगी। ये देखिए बिल्कुल राउंड में इसको मैं कट करूंगी बहुत आराम से, क्योंकि मैं डिज़ाइनिंग यहाँ पर करूंगी तो मुझे इसके लिए कट करना ज़रूरी है। अब जो राउंड में डिज़ाइनिंग हमने ड्रॉ की थी उसको भी मैं कट कर दूँगी। ये देखिए शेप के हिसाब से मैं इसको कट करूँगी और बहुत ही एहतियात से यहाँ पर मैं इसको कट करूँगी ताकि यहाँ पर कहीं पर भी नोक ना बने। अगर राउंड में कहीं पर भी नोक बनेगी तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी नहीं होगा। तो इसीलिए गोलाई में बहुत आराम से इसको कट करूँगी और हमेशा कटिंग करते हुए सीज़र का आगे वाला हिस्सा इस्तेमाल किया करें। ये देखिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सीज़र का जो आगे वाला हिस्सा है राउंड के हिसाब से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब पूरी सीज़र को नहीं खोल रही हूँ और कुछ इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये दोनों डिज़ाइन वाली बुकरम फैब्रिक पर आयरन होंगी। तो कुछ इस तरह से मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन कर दिया है। इन दोनों डिज़ाइनिंग के बीच मैंने यहाँ पर आधे इंच का गैप छोड़कर आयरन किया है ताकि डिज़ाइनिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर मैं बाहर की तरफ इसको कट कर दूँगी। तो बाहर की तरफ तकरीबन आधे इंच का मैं यहाँ पर फैब्रिक छोड़कर कट करूँगी। ये देखिए तकरीबन आधे इंच का यहाँ पर मैंने फैब्रिक छोड़ा है और राउंड में मैं इसको कट कर दूँगी। अब इसके बाद यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। तो बाहर की तरफ अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो आप सिलाई लगा लें। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए इसे पे पेस्ट कर दूँगी। फिर बाद में मैं इसको स्टिच कर दूँगी। मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से क्रीज लाइन बनाई है। अब यहाँ पर मैं पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद बाहर की तरफ बुकरम के बराबर मैं इसको स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल राउंड में मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी। ये देखिए बहुत आराम से मैंने बाहर की तरफ इसको स्टिचिंग कर ली है। अब इसके बाद मैं अंदर की तरफ भी राउंड में इसको स्टिच कर दूंगी और कुछ इस तरह से मैंने अंदर की तरफ भी राउंड में इसको स्टिच कर दिया है। तो अब इसके बाद मैं अंदर की तरफ डिज़ाइनिंग वाली साइड को भी मैं बुकरम के बराबर स्टिच कर दूंगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मैं इस तरह की और भी अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कर ली है तो अब मैं कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो इन दोनों डिज़ाइंस के बीच में मैं इसको कट करके अलग करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं इन दोनों डिज़ाइनों को सिलाई के बीच में से कट करके अलग कर रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं नोचेस लगा लूँगी क्योंकि मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूँगी
और बहुत आराम से मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने नोचेस लगाए हैं तो ये बहुत ही आराम से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। फिर मैं आयरन कर दूँगी। अब यहाँ पर भी मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूँगी और डिज़ाइनिंग के हिसाब से मैं राउंड में इसको कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ रही हूँ ताकि मैं नोचेस लगा सकूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने बाहर की तरफ कटिंग कर दी है। तो अब मैं अंदर की तरफ भी सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से अब मैं नोचेस लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं नीचे की तरफ नोचेस लगाऊंगी और यहाँ बहुत ही एहतियात से नोचेस लगाऊंगी ताकि हमारी कोई सिलाई कट ना हो जाए। और बहुत ही एहतियात से मैं नीचे की तरफ नोचेस लगाऊंगी और इसी तरह मैं ऊपर भी राउंड में सिलाई के बराबर में नोचेस लगा लूँगी ताकि मुझे सीधी तरफ पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ मैंने सभी तरफ अच्छे से नोचेस लगा लिए हैं। तो अब मैं इसे सीधी तरफ पलट दूँगी। तो यहाँ मैंने ऊपर की तरफ से स्टिच नहीं किया है तो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इसको पलट दूँगी। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेचेस का इस्तेमाल करते हुए इसे सीधी तरफ पलट रही हूँ। तो बहुत ही आराम से और एहतियात से इसको मुझे सीधी तरफ पलटना है ताकि हमारी कोई सिलाई ना खुल जाए। और कुछ इस तरह से मैं इसे बहुत ही आराम से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करूँगी। और ये देखिए मैंने बहुत आराम से फैब्रिक को सीधी तरफ पलट दिया है। अब यहाँ पर पिन का इस्तेमाल करते हुए मैं इनके सभी किनारों को बाहर की तरफ निकालूंगी। और ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको आयरन किया है। तो अब यहाँ ऊपर की तरफ मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर फैब्रिक के नीचे मैंने लेस को पेस्ट किया है। तो अब मैं इसको टॉप की सिलाई लगा लूँगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर नेक के अराउंड लेस लगाना सिखाया है तो यहाँ पर मैं स्किप करूँगी ताकि शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही मैं डिज़ाइन को कवर करूँ। और बहुत आराम से मैंने नेक के अराउंड लेस को स्टिच कर लिया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर लेस को स्टिच किया है। ऊपर की तरफ मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। तो अब बाहर की तरफ भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी। डिज़ाइन के बराबर मैं बाहर की तरफ भी इसको स्टिच कर दूँगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ नीचे की तरफ भी मैंने इसको स्टिच कर दिया है। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने नीचे की तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं मेन फैब्रिक को डिज़ाइन के साथ रखते हुए स्टिच करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और आपको ये बीच में क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी। इन दोनों को मिलाकर सबसे पहले तो मैं पेस्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ भी मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन को मिलाकर और इस तरह से मैं बहुत आराम से इनको पेस्ट करके आयरन करूँगी ताकि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आए। ये देखिए इस तरह से बहुत आराम से मैंने इसे पेस्ट किया है। तो अब मैं इसको स्टिच कर दूंगी। तो अब यहाँ पर मैं इजीली बाहर की तरफ इसको स्टिच कर दूंगी। फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करने से हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है और गंद कम बनता है। तो कुछ इस तरह से मैंने बाहर की तरफ भी इसको स्टिच कर लिया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको डिज़ाइन का क्लोज व्यू दिखा रही हूँ। इस डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्लावर का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर मेरी सिलाई की फिनिशिंग देख सकते हैं। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।